एफसीआई गोदाम में 145 बंदरों की संदिग्ध मौत, सल्फास खाने से मौत का आरोप, हंसते रहे चेयरमैन पति। हाथरस में एक बेहद असंवेदनशील और निंदनीय घटना सामने आई है। जिले के एफसीआई गोदाम में 145 से ज्यादा बंदरों की मौत हो गई। आरोप है कि इन बंदरों ने गेहूं में मिलने वाला जहरीला पदार्थ सल्फास खा लिया था। इस घटना के बाद एफसीआई गोदाम कर्मियों ने बिना किसी को सूचना दिए बंदरों के शवों को गोदाम परिसर में गड्ढा खुदवाकर दफना दिया। लेकिन जब इस बात की भनक हिंदूवादी संगठनों को लगी तो उन्होंने गोदाम पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। सूचना पर एडीएमजे शिवनारायण शर्मा, एएसपी अशोक कुमार, एसडीएम सदर और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। जांच में सामने आया कि करीब 145 बंदरों की मौत हुई थी। एफसीआई प्रबंधन ने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन सच सामने आ ही गया। एफसीआई के प्रबंधक का कहना है कि केवल 7-8 बंदर मरे थे और उनकी आत्मा की शांति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जाएगा। हालांकि ये बयान मौजूद किसी को भी संतुष्ट नहीं कर पाया। इस घटना ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहराई से जांच की जाएगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर जमीन की खुदाई भी कराई जाएगी। भैया इस पर आप क्या कहेंगे सर? 145 बंदरों का कोई निश्चित संख्या भी न किसी को मालूम है न किसी को ज्ञात है। अभी सर एक कर्मचारी ने बताया खुद जो है तो बताया होगा, अपने स्तर से बताया होगा। अब ये नहीं कहा जा सकता और सही है गलत है। आगे सर क्या कार्रवाई चल रही है? इसमें जांच की जा रही है, जांच हो रही, संबंधित विभागों से अभी विचार विमर्श किया जा रहा है। तो कानूनी सर खुदाई की जाएगी सर? खुदाई की बात जरूरत होगी, खुदाई भी की जाएगी। अच्छा, खुदाई की जाएगी अभी पता नहीं है सर। हाँ, कानूनी आवश्यक है तो खुदाई भी की जाएगी। जब पोस्टमार्टम होगा फिर उसके बाद जरूरी हो जाए तो पोस्टमार्टम भी होगा। ठीक है। 3 महीने पे उसको खाद्यान्न खराब ना हो तो उसका फ्यूमिगेशन कराया जाता है, दवाई लगाई जाती है। तो वो दवाई लगाई गई थी, वो दवाई ऐसी लगाई जाती है, वो छुट्टी से 1 दिन पहले लगाई जाती है, जिससे कि वो 8-10 घंटे में वो डिजोल्व हो जाए और उसके बाद वो खाद्यान्न खराब ना हो। तो वो दवाई लगाई गई है। दवाई लगाने के बाद तुरंत ही बाद जो है वो, क्योंकि मरम्मत का कार्य भी चल रहा है डिपो में, तो वो 1-2 शटर गेट जो है वो खुले रह गए, जिसकी वजह से ठंड भी अभी अचानक से बढ़ी है, तो बंदर जो है उसमें वो घुसे होंगे। तो वो उन्होंने वो जो जिस स्टैक में दवा लगी थी वो स्टैक पर चढ़ के उन्होंने वो तिरपाल वगैरह फाड़ी है, क्योंकि दवा तुरंत लगी थी तो हो सकता है उस दवा का उन्होंने सेवन कर लिया होगा और उसकी वजह से। सर लगभग कितने बंदर होंगे? अब देखिए, मैं तो आज इस प्रकरण की वजह से मैं आया हूं। मैं तो 1 तारीख से छुट्टी पर हूं। अब जैसे मुझे बता रहे हैं कि 2-4-6 जो होंगे। लेकिन सर जो बाहर जो दल खड़ा हुआ है वो दल के लोग कह रहे हैं कि 150 बंदर थे। देखिए, ये एक मतलब इतना दुख आप सब लोगों को, उससे ज्यादा दुख हमें है, क्योंकि पिछले 20-25 साल से भाई साहब भी बैठे हैं, सांसद पूर्व सांसद है, ये एफसीआई का पार्ट रहे हैं, इनको मालूम है प्रोसेस क्या है। हमने उसके लिए शनिवार को या मंगलवार को एक अनुष्ठान का कार्यक्रम रखा है। प्रशासन को आपने डीएम साहब वगैरह को सूचित किया होगा? देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं आज ही मैं छुट्टी पर था कल तक, आज मैं इस प्रकरण की वजह से आया हूँ। तो अब जब कल ही रात को मुझे पता लगा तो मैं आते ही मैंने जो है ये सब चीजें देखी है, सब लोग बैठे यहाँ पर, तो आपके सामने सब चीजें, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो है जो भी है उसके लिए शुद्धि के लिए हम लोग खुद जो है शनिवार को या मंगल को सुंदरकांड का पाठ कराएंगे, जिससे कम से कम वो हो और आगे ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, उसकी जो व्यवस्था हम चाक चौबंद रखेंगे, जिससे कि अभी मरम्मत का कार्य। यानी सर आपका कहना यह है कि बंदरों की 145 बंदरों की मौत हो गई है। उसके बाद हाथरस में बंदरों की पकड़ने का काम कब से चालू होगा और कहाँ छोड़े जाएंगे? देखो, वैसे तो हमारे जो ईओ है रोहित सिंह जी, वो अभी बैठे हुए थे यहीं पर, है ना। पिछली बार श्वेता चौधरी के और सभासदों के द्वारा एक बोर्ड बैठक हुई थी। उस बोर्ड बैठक में, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है, कई हादसे हो गए हैं, मानवीय घटना हो गई है और बंदरों के आतंक की वजह से कई लोग मृत्यु के शिकार भी हो गए हैं। तो उसी के लिए नगर पालिका ने गंभीरता दिखाते हुए एक प्रस्ताव बंदरों को पकड़ने के लिए पारित किया है। पारित करने के बाद में उसमें रिपोर्ट मांगी जा रही है अकाउंट सेक्शन में, उन्हें पकड़ने के लिए बंदरों की संख्या कितनी होगी। बैठा हूं तो जैसा बताया। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में यह है कि अगर इतनी बड़ी घटना है तो निश्चित रूप से लापरवाही है, और लापरवाही है तो जो भी दोषी कर्मचारी हैं विभाग, उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से करेगा और करनी चाहिए, और शासन प्रशासन भी कार्रवाई करे।
आपका क्या कहना है इस चौंकाने वाली घटना पर, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य करें और बने रहें हमारे साथ हर बड़ी खबर तक सबसे पहले पहुंचने के लिए।